Hey everyone, this is Abhinav from creationsfree.com and ये हमारा पहला वीडियो ट्यूटोरियल है जिसमें हम ऑडियो प्रोवाइड करेंगे एंड आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक्स शेयर करना चाहूँगा अबाउट HTML। क्योंकि पहले मैं आप लोगों को रिक्वायरमेंट से बता दूँ रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है हमें कोई भी टेक्स्ट एडिटर चाहिए। इट कुड बी योर बेसिक नोटपैड बट मैं रिकमेंड करूंगा कि ये कुछ ज़्यादा ही बेसिक है। तो वी विल यूज नोटपैड प्लस प्लस। ये एक फ्री एप्लीकेशन है जो आपको ऑनलाइन अगर आप गूगल करेंगे नोटपैड प्लस प्लस तो आसानी से मिल जाएगा और आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है। चलिए हम इसी में स्टार्टअप करते हैं। ये आपको सामने खुल गया है नोटपैड प्लस प्लस। कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो HTML क्या होता है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मेनली ये हमारे कंटेंट को होल्ड करने के लिए वर्क करता है, पर हम चाहें तो कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ों की डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज भी होती है, हम उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं यूजिंग CSS। CSS इज मेनली फॉर स्टाइलिंग और आपके लेआउट को और खूबसूरत बनाने के लिए हम यूज करते हैं। जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे इस कोर्स के दौरान वो CSS की होंगी। तो अभी फिलहाल हम उस टॉपिक पे बाद में जाएंगे। हम स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है टैग या एलिमेंट, हम इसको बोल सकते हैं। HTML एलिमेंट्स जिन्हें हम टैग कहते हैं, सबसे मेजर और सबसे पहला होता है HTML। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज टैग है या नहीं? जो भी इस ग्रेटर देन के साइन के और इस लेसर देन के साइन के बीच में वो टैग है, दैट इज क्लियर। अच्छा, अब दो तरह के टैग्स होते हैं। पहले वो टैग जिनका क्लोजिंग टैग भी होता है। क्लोजिंग टैग क्या होता है? क्लोजिंग टैग इस तरह से होता है। HTML इट्स द सेम टैग विद अ स्लैश। जो हमारा टैग है सेम टैग हम लिखते हैं बट इसमें हम स्टार्ट करते हैं स्लैश के साथ, तो इसे हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो मैक्सिमम टैग्स क्लोजिंग टैग के साथ आते हैं, बट कुछ टैग्स हमारे HTML में ऐसे होते हैं जो विदाउट क्लोजिंग टैग आते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे। ओके, सबसे मेजर हमारे टैग्स थे HTML। देन आता है हमारा हेड टैग। सो हेड टैग क्या होता है? हेड टैग बेसिकली डिस्प्ले नहीं होता, ये डिस्प्ले होता ही नहीं। हेड टैग में कुछ इंफॉर्मेशन होती है हमारे वेब पेज से रिलेटेड। जो भी पेज हम क्रिएट कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपके पेज का नाम क्या है। आपके पेज को अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो किस किस कंटेंट से, किस किस कीवर्ड से हम उसको सर्च कर सकते हैं, या किस किस कीवर्ड से वो पेज फाउंड होना चाहिए। या फिर अगर कोई इस पेज को गूगल पे पढ़ रहा है सो गूगल में इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा। आप लोग गूगल पे कभी भी कोई पेज सर्च करते हैं, लाइक मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ एंड अच्छा, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा एडवांस और अपडेटेड ब्राउजर्स यूज करें। डोंट यूज इंटरनेट एक्सप्लोरर और प्लीज डोंट यूज ओल्ड वर्जन्स ऑफ योर ब्राउजर। यूज क्रोम और ओपरा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी वेबसाइट ट्राई करते हैं लाइक creationsfree.com। इसको हम गूगल करते हैं। ओके, सो दिस कंटेंट व्हाट यू आर सीइंग हियर, ये कंटेंट है जो आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि ये पेज, जिस पेज पे आप विजिट करने वाले हैं उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, किस बारे में। फॉर एग्जाम्पल से हाय, इस पेज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके हेड पार्ट में आती है। फॉर एग्जांपल आप इस पेज को ओपन करते हैं, दिस टाइटल इट आल्सो कम्स इन हेड टैग। तो जो भी बैकएंड में चलती है प्रोसेस या बैकएंड में जो भी फाइल्स हमारे मेन फाइल के साथ या HTML फाइल के साथ लिंक है वो सभी हेड टैग के अंदर। ओके,
then we come to body tag, and body tag also a closing tag. Okay, हम सबसे पहले सेव कर लेते हैं इस डॉक्यूमेंट. Let's go to save as. Let's make a folder or directory on desktop called class 1. Okay, and maximum time you gonna see कि मैं अपनी फाइलों को इंडेक्स के नाम से सेव करूँ. उसके पीछे एक रीजन है, अभी डिस्कस करेंगे हम. फिलहाल हम इसको सेव करते हैं. It's the version you need to select is hypertext markup language and save it. जैसे आप इसको सेव करते हैं इनका कलर ब्लू हो जाता है, which identifies कि अब ये as a code read किए जा रहे हैं, not a normal text. चलिए ठीक है. बॉडी क्या है? बॉडी इज द विजुअल एरिया ऑफ योर वेबसाइट और वेब पेज. जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, आपके फ्रंट है, जो भी कंटेंट आपके पेज पे अवेलेबल है, वो सारा कंटेंट बॉडी है. वो हेडिंग्स हो सकती हैं, वो इमेजेस हो सकती हैं, वो कोई एनिमेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जो कुछ भी आप देखते हैं अपने वेब पेज पे, वो सारा का सारा पार्ट बॉडी के अंदर है. चलिए हम इसके अंदर कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हैं. सबसे पहले हम अपने पेज को एक टाइटल देते हैं. इसके लिए हम एक टैग यूज करेंगे which is called title, and it also comes with closing tag. Okay. वैल्यूज कहाँ पे दें? जब हम कहते हैं कि हम इस टैग के अंदर लिखेंगे, इसका मतलब होता है उसके ओपनिंग टैग और उसके क्लोजिंग टैग के मिड में हम लिखेंगे. It could be like this. कोई फर्क नहीं पड़ता आप स्पेसेस ले रहे हैं. व्हाइट स्पेसेस हमेशा रिमूव हो जाते हैं HTML में, सिंगल स्पेस छोड़ के. ओके, फॉर एग्जांपल आई वांट अ टाइटल लाइक माय वेरी फर्स्ट पेज, माय फर्स्ट पेज, एंड सम डॉट्स. ओके, चलिए, दिस इज माय टाइटल, आई हैव सेव्ड इट. ओके, रिमेंबर जब भी आपको कोई अपडेशन चाहिए अपने पेज में, आपको उसको सेव करना है. ओके, अब हम इसको ठीक कैसे सकते हैं? गो टू रन, launch in Chrome or whatever browser you have. As you can see, the title changed to my first page. Let's come to the visual part. Okay, we have some heading types here. First one is H1. It's a heading type 1. ये H1 से लेके H6 तक होते हैं. H1 सबसे बड़ा होता है और सबसे बोल्ड होता है, और H6 सबसे छोटा हेडिंग टाइप होता है. तो इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हैं. सो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं H1 टैग. एज आई सेड कि कुछ टैग्स डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं. तो इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं फॉन्ट साइज और जो भी बोल्डनेस एंड व्हाटएवर. सो इफ वी टाइप समथिंग इन बिटवीन H1, तो वो इसकी प्रॉपर्टीज के साथ आएगा लाइक दिस. इट्स अ हेडिंग. अगर हम बिना H1 के नॉर्मली कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, हेलो एंड सेव करते हैं एंड रिफ्रेश शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं F5. सो नॉर्मली आपका कंटेंट इस तरह का है, बट अगर आप उसको H1 के अंदर रखते हैं तो इस तरह से डिस्प्ले होगा. सो आप ट्राई कर सकते हैं H1 से लेके H6 तक इस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड पैराग्राफ, एंड फॉर पैराग्राफ वी यूज p tag. Hello there. It's a sunny day. Save and refresh. So it's almost like simple text, but इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट होंगी जो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी. So ये एक दो तरीके नहीं है, इससे ज्यादा वेज है हमारे पास टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए. हमारे पास समथिंग कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जिसे हम लिखते हैं UL. अब UL क्या होता है या अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? बहुत से लोगों को नेम से क्लियर हो गया होगा, बट जिनको नहीं हुआ उन्हें मैं बता दूं. आप लोगों ने लिस्ट आइटम्स यूज किए होंगे जिन्हें हम बुलेटेड भी बोलते हैं, जिनके स्टार्टिंग में बुलेट्स लगे होते हैं. तो उस तरह का कंटेंट अगर आपको अचीव करना है तो आपको UL बनाना होगा. और UL क्या है? UL एक मेन टैग है, इसके अंदर जितने लिस्ट आइटम्स चाहिए आपको
या जितने बुलेटेड कंटेंट चाहिए उतने आपको li क्रिएट करने पड़ेंगे, which is list item again, and li also comes with closing tag. For example, I have information my first link here. I could have my second link, and so on, जो भी आपको चाहिए. For now, I'm just copying and pasting my li. So it's the way your li looks, or your unordered list looks. And there is something called attribute. Okay, let's not discuss that right now. First, we have a look on ordered list. As we have unordered list, we also have ordered list, and as you can guess, it is OL. And again, it also have list items. Okay, so list items में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, like first words, and I'm just copying this. This is sample. Okay. So what is the difference between unordered list and ordered list? Ordered list comes with like 1, 2, 3, ABC, or Roman numbers, but unordered list always comes in bulleted way. It could be square, it could be round, but it's always bulleted. And how can you change the type? I'll just tell you. There is something called attribute. I have told you about what is tag. Tag क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ. एक और चीज होती है हमारे पास, this is called attribute. Attribute क्या होता है? हर टैग के अंदर एट्रीब्यूट हो सकता है, किसी भी टैग के अंदर एट्रीब्यूट हो सकता है. एट्रीब्यूट आप कह सकते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज हैं, जिन्हें आप मॉडिफाई कर सकते हैं यहीं पे. उसके लिए हमें CSS यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो जैसे कि मैं इसको राउंड नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इसका टाइप स्क्वायर हो. टाइप इक्वल टू स्क्वायर. जैसे ही आपने टाइप स्क्वायर किया, टाइप क्या है? टाइप है एट्रीब्यूट, और स्क्वायर क्या है? स्क्वायर है इस एट्रीब्यूट की वैल्यू. आपने डिफाइन कर दिया. जो बुलेट्स अभी राउंड हैं बाय डिफॉल्ट, इसका टाइप राउंड है, आपने उसको चेंज करके स्क्वायर कर दिया. सो अब जब आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो जो राउंडेड आपके बुलेट्स थे वो आपके स्क्वायर में आ गए. सेम आप ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ कर सकते हैं. यू कैन गिव द सेम एट्रीब्यूट कॉल्ड टाइप equals to you can type here A. You don't need to type anything else. As you type A, it's now ABC. If you want it capital, you can type it capital, and if you refresh, it's capital ABC. So I hope it's enough for the first lesson. We will get back in second tutorial. Please wait for the second tutorial and keep watching Creation Screen. Bye.